बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस तलाल इब्राहिम और साले बरूक ने रात उसी चट्टान के नीचे गुजारी जहां पंडित राजा कनूज का खजाना छुपा कर गया था। जब सुबह तुलू हुई तो तलाल ने कहा कि वो उस चट्टान के शिगाफ के अंदर जाना चाहता है। साले ने तलाल से कहा कि सबसे पहले उन्हें वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो इधर आए हैं और जिसके लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने हमें इधर भेजा है। मगर तलाल ने अपनी जिद जारी रखी। हर साले को तलाल की जिद के सामने अपने हथियार डालना पड़े। पंडित उन आदमियों को जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं उनको जिस शगाफ के अंदर ले गया था वो दिन की रोशनी में भी डरावना दिखाई दे रहा था। वहां से चट्टान ने अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। अमूदी और खासी ऊंची दीवार सी थी। उसमें शगाफ ऐसे ही था जैसे किसी कुएं की दीवार एक तरफ गिरा दी गई हो। उसमें से पीछे वाली चट्टान जो कुएं की थी नजर आ रही थी। साले और तलाल अंदर दाखिल हो गए। ये एक वसी कुआं था जो कुदरत ने जमीन के अंदर बनाया हुआ था। चट्टान पर पत्थर भी थे और मिट्टी भी थी। ऊपर वाले दरख्त झुक कर उस पर साया किए हुए थे। दीवारों में भी दरख्त थे जो ऊपर जाने की बजाय जमीन के साथ मतवाजी हो गए थे और उन दरख्तों के साय ने वहां अंधेरा कर रखा था। उस कुआंनुमा जगह में पानी खड़ा था जो पानी कम और दलदल ज्यादा थी। उसके किनारों और चट्टान के दरमियान चलने के लिए थोड़ा सा खुश्क रास्ता था। साले और तलाल उसी रास्ते पर चलते आगे गए तो सामने वाली चट्टान के दामन में एक मट्टी की टीकरी थी। पंडित के आदमी यहीं कहीं गायब हुए थे। दोनों टीकरी पर चढ़े तो उन्हें चट्टान में एक दहाना नजर आया जो झुके हुए दरख्तों और झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो दहाने में चले गए। अंदर कमरे की तरह गार था जिसमें आसानी के साथ खड़ा हुआ जा सकता था। यह गोल सा कमरा था और अंदर अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई ना देता था। दोनों ने हाथों से कमरे में बहुत टटोला मगर उन्हें मट्टी पत्थर और कंकर के सिवा कुछ भी महसूस ना हुआ और ना मिला। एक जगह और दहाने का मुंह खुला हुआ था जो दरअसल सुरंग थी मगर वहां भी अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई ना देता था। साले ने तलाल से कहा कि अगर तुम यहाँ रहने चाहते हो तो शौक से रहो लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। तलाल भी बेदिली से साले के पीछे चल पड़ा मगर वह बार बार पीछे देख रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो अपने फर्ज को भूल चुका था। जंगल का ये गोशा कुछ खौफनाक और पुरअसरार सा था। साले और तलाल साथ साथ थे। दोनों 5-6 मील दूर एक चट्टान पर चढ़ गए जहां से उन्हें कनूज का कला और शहर नजर आ रहा था। वहां उन्हें कोई फौजी नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। साले ने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी मांझ के करीब पहुंच चुका होगा और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तलाल ने कहा कि हम दोनों पैदल कितने इलाके को देख सकते हैं। हो सकता है कि कनूज की फौज रात के अंधेरे में किसी और रास्ते से मांझ के करीब पहुंच चुकी हो। साले ने कहा कि हर रास्ते पर हमारे आदमी मौजूद हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कनूज की फौज किले से बाहर नहीं निकली है। दोनों सारा दिन इधर उधर घूमते रहे और रात को फिर उसी जगह चले गए जहां वो गुज़िश्ता रात सोए थे। साले ने कहा कि वो सारी रात वहीं गुजारेंगे। आधी रात तक सोएंगे और फिर आधी रात के बाद कनूज के किले के करीब चले जाएंगे क्योंकि फौज की नकलो हरकत की तवक्को रात को ही की जा सकती है। वो दोनों चट्टान के साथ लेट गए। वो इतने थके हुए थे कि उन्हें लेटते ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। आधी रात से जरा पहले साले की आंख खुली तो उसे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तलाल को जगाया। आवाज करीब आ रही थी। जरा देर बाद रोशनी भी करीब आ गई। साले ने कहा कि हमारा काम होता नजर आ रहा है। ये आवाजें 2 या 3 घोड़ों की हैं। फौज करीब आ रही होगी। दोनों पेट के बल रेंग कर आगे हो गए जहां से वो आसानी के साथ नीचे देख सकते थे। उन्हें 2 घोड़े आते दिखाई दिए। एक सवार के हाथ में जलती हुई मशअल थी। वो करीब आए तो तलाल ने कहा कि एक तो कल रात वाला आदमी है और उसके साथ एक औरत है। साले ने कहा कि लानत भेजो, इनका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो सवार कुएं नुमा चट्टान के शिगाफ के सामने आ रुके और इधर उधर देखकर घोड़े अंदर ले गए। ये सवार एक तो पंडित था और दूसरी शकिनतला रानी थी। वो अंदर जाकर दहाने के सामने वाले टीकरी के करीब जा रुके और घोड़ों से उतरकर टीकरी पर जा चढ़े और गायब हो गए। तलाल ने साले से कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो चलकर देखते हैं। ये एक मर्द और एक औरत है और औरत को तुमने गौर से देखा है। वो आम औरत मालूम नहीं होती बल्कि कोई शहजादी लगती है। साले को ना पंडित से दिलचस्पी थी और ना ही उस औरत के साथ। मगर तलाल इतनी तेजी से नीचे की तरफ उतर गया कि साले उसे रोक ना सका। मजबूरन साले भी तलाल के पीछे चल पड़ा। दोनों ने कपड़ों के अंदर एक एक तलवार और एक एक खंजर छुपा रखा था। दोनों ने तलवारें निकाली और दलदल में से होते हुए दहाने के किनारे तक जा पहुंचे। अंदर से रोशनी आ रही थी।
पंडित और शकुंतला के वहमो गुमान में भी ना था कि उन दोनों के सिवा कोई तीसरा इंसान भी यहाँ हो सकता है। पंडित और शकुंतला की बातें बाहर दोनों को सुनाई दे रही थी। पंडित कह रहा था कि रानी, खजाना यहाँ छुपाया हुआ है। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से ही खामोशी से वापस चली जाओ। रानी ने पंडित की बात अनसुनी करते हुए कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या खजाना इस फर्श के नीचे है? पंडित ने कहा कि रानी, अब मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। तुमने मुझे बहुत डराया, बहुत धमकियाँ दी। अब बोलो, यहाँ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम्हारी लाश भी ऐसी जगह छुपाऊंगा कि कोई भी ढूंढ ना पाएगा। रानी ने कहा, पंडित, होश के नाहन लो, क्या हो गया है तुम्हें? क्या इस तन्हाई में तुम मुझ जैसी हसीन औरत को ठुकरा दोगे? पंडित ने कहा लगाया और बोला, हसीन? किस हुस्न की बात कर रही हो रानी, जिस हुस्न को राजा हर रात खाता है? तुम महलों वाले अवाम हम पंडितों की हसलतों को नहीं समझ सकते। अरे हमारे पास बिल्कुल हसीन कंवारी लड़कियां खुद चल कर आती हैं। तुम तो अब कंवारी नहीं हो, ज़ाहरी हुस्न है तुम्हारा, वैसे तो तुम खंडर हो। हाँ, हमारे पास तुम जैसी औरतें भी आती हैं जिनके हामद उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। जब वो आती हैं तो मुकम्मल सज धज कर आती हैं, और जो कंवारियाँ हम इंसानी कुर्बानी के लिए राजा से मांगते हैं वो गिनी चुनी हुई कंवारे हुस्न की मालिक होती हैं। कुर्बानी बस एक धोखा है। असल में हम पंडित उन कंवारियों के जरिए अवाम और राजा को धोखा देते हैं। जब हम उसे तैयार कर लेते हैं तो राजा को बता देते हैं कि कंवारी अब कुर्बान होने के लिए तैयार है। उसे हम ऐसा शरबत पिलाते रहते हैं जिससे उसका दिमाग हमारे कंट्रोल में आ जाता है, और फिर जो हम कहते हैं वो वही कहती है। जब वो कुर्बान हो रही होती है वो कंवारी नहीं रहती, मगर उस हालत में होती है कि किसी को बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा है। अपना हुस्न अपने पास संभाल कर रखो रानी, तुम मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए अपने हुस्न पर नाज करना छोड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी ने एक बार फिर पंडित से तंजन कहा कि मैं फिर कहती हूँ कि अपने आप को फरेब मत दो। पंडित की आवाज़ आई, रानी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने खजाने के अलावा अपना राज भी तुम्हें बता दिया है। किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती हो तो पूरे जोर से चीखो। नहीं महाराज, शकुंतला की इल्तजाई हुई आवाज़ सुनाई दी। खंजर मत निकालो, एक बार फिर मेरी बात सुन लो। ऐसी आवाज़ें आई जैसे पंडित ने रानी को पकड़ लिया हो। रानी इस तरह बोल रही थी जैसे अपने आप को बचाने के लिए इस वसी गार में भाग रही हो। मशअल का डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। पंडित रानी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। कमरा नुमा गार रोशन था। अचानक पंडित रानी के पीछे भागता भागता रुक गया और गार के दहाने की तरफ देखने लगा। रानी भी रुक गई। गार के दहाने में दो आदमी जो हुलिये से खाना बदोश गडरिये लगते थे वो खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थी। पंडित और शकुंतला पर जैसे सख्ता तारी हो गया हो। साले और तलाल भी खामोश खड़े थे। पंडित ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, हमारे बहुत से आदमी हैं, तुम्हारी बोटी भी किसी को नहीं मिलेगी। तलाल ने धीमी आवाज में कहा कि अपना खंजर फेंक दो और हमें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या है। पंडित खिसियानी सी हंसी हंस कर बोला कि हम लोग कनूज जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, ये मेरी बीवी है, बाहर हमारे घोड़े खड़े हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए। साले खामोश रहा। तलाल ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से खंजर ले लिया और अपनी तलवार की नोक पंडित की शाह रख पर रखकर बोला कि सच बताओ कि यहाँ पर क्या है। हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, मगर इस सूरत में तुम जिंदा नहीं रहोगे। शकुंतला ने कहा कि यहाँ पर खजाना है, मैं तुम्हें मुंह मांगा हिस्सा दूंगी, लेकर चले जाना। पंडित ने हकलाते हुए कहा कि हाँ, ये ठीक कहती है, यहाँ खजाना है। तलाल ने पूछा कि कहाँ से आया है यह खजाना और तुम दोनों कौन हो? पंडित ने कहा कि मैं बड़े मंदिर का पंडित हूँ और यह महाराजा कनूज की बीवी रानी शकुंतला है। पंडित ने कहा कि अगर तुम इनाम हासिल करना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तलाल ने कहा कि ये फैसला हम करेंगे कि कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा, बस तुम ये बताओ कि खजाना कहाँ है। रानी शकुंतला मुस्कुराती हुई तलाल की तरफ बढ़ी, उसका बाजू हाथ में पकड़कर बोली कि मुझे पता है कि खजाना कहाँ है, अब मैं तुम्हें खजाने तक ले चलती हूँ। तलाल शकुंतला के साथ चल पड़ा। साले ने उसे रोका, मगर वो रुका नहीं, बल्कि शकुंतला के साथ बाहर निकल गया। साले फैसला ना कर सका कि वो क्या करे। वो पंडित को अकेले छोड़ने में खतरा महसूस कर रहा था कि हो सकता है कि पंडित के कुछ आदमी करीब कहीं छुपे हुए हों और वो उन्हें बुला ले। वो तलाल को शकुंतला जैसी औरत के साथ भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो शशो पंज में पड़ा हुआ था। वो पंडित के सामने खड़ा रहा। उसे ये एहसास परेशान कर रहा था कि तलाल अगर जिंदा वापस आ गया तो वो मुकम्मल तौर पर उस औरत के कंट्रोल में होगा।
शकुंतला और तलाल कुछ देर बाद वापस आ गए। तलाल का चेहरा और उसकी हालत और चाल ढाल बता रही थी कि वह बिल्कुल बदल गया है और अपने फर्ज को अपने दिल से उतार चुका है। तलाल ने आते ही पंडित से कहा कि वह बता दे कि खजाना कहाँ रखा हुआ है। साले ने गरजदार आवाज में तलाल से कहा कि तलाल, यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। तलाल ने साले की तरफ देखा, फिर शकुंतला और पंडित को कहा कि वो दोनों वहां दीवार के साथ बैठ जाएं, और फिर साले को उनसे कुछ दूर ले गया और बोला कि सुनो साले, मैं अपने फर्ज से गाफिल नहीं हूँ और ना ही तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर हम दोनों को कुछ वसूल हो जाए तो क्या बुरा है। साले ने कहा, तलाल, मुझे तुम्हारे जिस्म से इस नापाक औरत की बदबू आ रही है। औरत में सिर्फ एक ताकत होती है कि वो औरत है, और मर्द का मर्द होना औरत के सामने मर्द की कमजोरी है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें बाहर क्यों लेकर गई थी। तुम कहते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। हमारे दरमियान एक औरत और सोने के चंद टुकड़े आ गए तो हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी की फतह और शिकस्त का दारोमदार हम दोनों पर है। तलाल ने कहा, साले, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, गजनी वाले हमें क्या देते हैं? क्या अपनी जानों को खतरे में डालने का सिर्फ इतना ही मुआवजा होता है जो हमें गजनी वाले देते हैं? साले ने कहा कि हमने जो फर्ज अपने जिम्मा लिया है उसका मुआवजा हमें हमारा अल्लाह देगा। तुम अपने आप को गजनी की फौज का मुलाजिम ना समझो, हम इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। तलाल ने कहा, इतना खजाना ना छोड़ो साले। साले ने कहा, तलाल, अपना हलफ याद करो। हमने कुरान मजीद हाथ में लेकर हलफ उठाया था कि अपने फर्ज की कामयाबी की खातिर हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे और धोखा नहीं देंगे। अगर हमारे कदमों में खजाने रख दिए गए तो भी हम अपने फर्ज से सबक दोष नहीं होंगे और ईमान के पक्के रहेंगे। तलाल, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। ये खजाने दुनिया में ही धरे रह जाएंगे। तलाल ने कहा, मुझे आजमा लेना, तुम यहीं रहो, मुझे यहाँ से कुछ वसूल कर लेने दो। तलाल ने पंडित से कहा कि उठो, मुझे खजाने तक ले चलो। शकुंतला ने कहा, हाँ महाराज, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पंडित ने उठकर दीवार की एक जगह पर उंगली रखी और तलाल और साले से कहा कि दोनों अपनी तलवारें यहाँ पर मारो। साले खड़ा रहा। तलाल ने आगे बढ़कर तलवार मारी तो उस जगह तलवार निसफ से ज्यादा अंदर चली गई। तलाल ने साले को बुलाया कि तुम भी तलवार मारो, मगर साले ने कहा, ये लो तलवार, खुद ही मार लो, मुझे तुम्हारे खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहकर साले ने अपनी तलवार तलाल की तरफ फेंक दी। पंडित ने तलवार उठाई और तलाल की तलवार के साथ दीवार में घोंप दी और तलाल से बोला कि अब तलवारों को दाएं जानब घुमाओ। तलाल ने दोनों तलवारें एक तरफ दबाई तो मट्टी का एक बहुत बड़ा गोला और तोदा सा, जो गोल शक्ल का था, घूमकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होने लगा। उससे पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये सिलनुमा तोदा उस जगह में है। जोर लगाने से वो बाहर को गिर पड़ा और दीवार में एक सुरंगनुमा रास्ता बन गया। पंडित ने रानी से कहा, रानी, इस सुरंग में दाखिल हो जाओ, और फिर तलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम भी रानी के पीछे दाखिल हो जाओ, मैं मशअल लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब वो दोनों सुरंग में दाखिल हो गए तो पंडित ने साले की तरफ देखा और पूछा कि तुम? तो साले ने कहा, मुझे खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, और पंडित के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पुराने जमाने में पंडित और पादरी ऐसी ऐसी जगहें तलाश किया करते थे जो आम इंसानों की समझ से बाहर होती। वहां वो चिल्ले चाप भी करते और उन जगहों को मुश्किल वक्त में अपने छुपने का ठिकाना भी बना लिया करते थे। अपने मुरीदों के जरिए उन जगहों को अपनी जहनी ख्वाहिश के मुताबिक तराश खराश कर अजीब सी गुफे बना लिया करते थे। कुछ गारें ऐसी तैयार करते जो दरवाजे के तरज पर तैयार होती, मगर उसकी असल उन पंडितों को ही मालूम होती कि यह दरवाज़ा खुलता और बंद कैसे होता है। जिन मुरीदों से ये पंडित गारें तैयार करवाते, बाद में उन्हें जहर देकर मार देते थे ताकि उन गारों का राज अफशा ना हो सके। आजकल भी मंदिरों के साथ और नीचे ऐसे ऐसे तहखाने हैं जिनका राज सिर्फ वो पंडित और पादरी ही जानते हैं। गिरजाघर हों या मंदिर, बहुत बड़ी शिकार गाहें हैं जहाँ पर इंसानियत का शिकार किया जाता है, और ये गार भी उसी तरह का बना हुआ था जो कि पंडित की शिकार गाह थी, जिसमें शकुंतला और तलाल को दाखिल किया जा रहा था। शकुंतला झुककर तेजी से गार के अंदर दाखिल हो गई और उसके पीछे तलाल भी अंदर चला गया। पंडित ने आवाज देकर कहा कि वो अंधेरे से ना घबराएं, आगे बढ़ते जाएं। साले का ख्याल था कि पंडित मशाल पकड़कर उनके पीछे गार में जाएगा, मगर पंडित ने मशाल की तरफ देखा तक न था। थोड़ी ही देर बाद गार की सुरंग में थरथराहट पैदा हुई और साथ ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, और उसके साथ ही शकुंतला की घुटी घुटी चीखें सुनाई दी। पंडित ने साले की तरफ देखा और फिर पंडित के चेहरे पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अंदर से तलाल की आवाज़ सुनाई दी, साले, निकालो मुझे यहाँ से।
साले दौड़कर तलाल को निकालने के लिए आगे बढ़ा तो पंडित साले के रास्ते में आ खड़ा हो गया और साले को सुरंग में दाखिल होने से रोक दिया। पंडित ने साले को रोककर कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हें खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम जैसे आदमी को जिंदा रहना चाहिए। सुरंग के अंदर से शकुंतला और तलाल की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। यूं मालूम होता था कि जैसे वो किसी गहरे कुएं में चीख रहे हों। साले हैरत ज़दा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चुपचाप पंडित को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद साले ने पंडित से पूछा कि वो दोनों क्यों चीख रहे हैं। पंडित ने फर्श पर गिरी हुई मशाल उठाई और साले से कहा कि वो उसके पीछे आए। पंडित खुद मशाल हाथ में लेकर आगे चल दिया। साले उसके पीछे चल दिया। 15-20 कदम चलने के बाद पंडित रुक गया और साले से कहा कि वह उसके पहलू में आ जाए और उससे ज़रा भी आगे ना बढ़े। पंडित ने मशाल नीचे कर दी। साले ने देखा कि वहाँ ज़मीन में एक कुआंनुमा गहरा गड्ढा था, जिसके अंदर से तलाल और शकुंतला की चीखें सुनाई दे रही थी और साथ साथ वो चीखें दबती जा रही थी। पंडित ने साले से कहा कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। दोनों सुरंग से बाहर निकले तो पंडित एक जगह बैठ गया और साले को कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ, आओ दोस्ती की तरह बात करते हैं। साले ने पूछा कि पहले ये बताओ कि ये सब क्या है, तुमने तो इन्हें खजाना निकालने के लिए अंदर भेजा था। पंडित ने साले से पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूँ कि तुम कौन हो। तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो और सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस हो। क्या मैंने गलत कहा? साले ने कहा कि तुमने सही कहा है। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो जो मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। पंडित ने कहा, जिस गहरे कुएं में तुम्हारा साथी और शकुंतला गिरी है, उस कुएं में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। वो अब तक उन दोनों को खत्म कर चुके होंगे। ये गड्ढा मैंने ही खुदवाया था और उसमें जहरीले सांप भी मैंने ही छोड़े थे। इस गड्ढे के ऊपर मैंने सरकंडे रखवा कर ऊपर मट्टी बिछा दी थी। अगर ये दोनों मशाल लेकर जाते तो भी ये गड्ढे में गिर जाते, क्योंकि मट्टी की वजह से उन्हें पता ही ना चलता कि नीचे गड्ढा है और जहरीली मौत है। साले ने पूछा कि खजाना कहाँ है। पंडित ने कहा कि उसी जगह पर है। अगर सुरंग से खजाने तक जाना हो तो उस गड्ढे पर लकड़ी का तख्ता रखकर खजाने तक पहुंचा जाता है। एक और महफूज रास्ता भी है। साले ने पंडित को टोकते हुए कहा कि मुझे रास्ता ना बताओ, वरना मैं अपने फर्ज से गाफिल होकर और रास्ते से भटक जाऊंगा। पंडित ने कहा, गौर से सुनो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बड़े काम की एक बात बताना चाहता हूँ और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम में लालच नहीं है। कहते हैं कि जहाँ खजाना दफन होता है वहाँ जहरीला सांप जरूर होता है, वो खजाने की रखवाली करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कहने वाले कहते हैं कि खजाना जहरीले सांप की तरह जहरीला होता है। जिसने खजाना हासिल कर लिया वो सांप बन जाता है। वो इस डर से कि कोई उससे खजाना ना छीन ले, इसलिए वो हर एक को डसता रहता है। मेरे दोस्त, तुम अभी जवान हो और तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। मेरा तजर्बा है कि जिसके दिल में ज़रो जवाहरात की मोहब्बत और हवस पैदा हो जाए वो इंसान नहीं रहता।